हे एवरीवन, तो आज हमारे पास एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द 10 points are taken in an interval of length 1 meter. The distance of each point from the start of interval is इतना 10 points है। The points may be supposed to be chosen at random and independent. ये random points है, independent of each other if and only if 10 observations फॉर्म अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को, ओवर द इंटरवल जो है 0 to 1 है। ओके, यूज वन सैम्पल केस टेस्ट टू एग्जामिन वेदर दिस इज बोर्न आउट बाय द डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि ये एक तरह से टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फेट की तरह ही है, बट नॉन पैरामेट्रिक में केस टेस्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आगे बता देता हूँ कि केस टेस्ट में कैसे होता है। केस टेस्ट में एक टैबुलेटेड वैल्यू, जैसे ये तो टैबुलेटेड वैल्यू यहाँ गिवन है, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, जैसे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF जो रेड वाला लाइन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक CDF है। ओके, और जो ये एक ऑब्जर्व जो आते हैं सैंपल, उनका एक ये CDF है, और इनके बीच में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है, जो भी मैक्सिमम वेरिएशन रहता है, और उसी डिस्टेंस का जो वो वैल्यू, मॉड्यूलस वैल्यू को हम लोग इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक मानते हैं। ओके, तो जैसे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है। सिमिलरली जो ये हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, उसका PDF ऐसा होगा। ओके, क्योंकि सारे वैल्यू इक्वल्स होंगे, और जो इसका जो CDF है वो ऐसा रहेगा। तो सिमिलरली तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट किस में करना है, हमें क्या कहते हैं, ये इस पे करना है रेक्टेंगुलर में। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो PDF होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सारे में। जैसे 0 से 1 के बीच में है तो टोटल का वैल्यू 1 आना चाहिए, 1/b-1, दैट इज टोटल 1 आना चाहिए। तो ये 10 को 1 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 ये सारे इसके PDF हो जाएंगे 0.1, और CDF अगले वाला उसको ऐड करेंगे। तो मैं इसका डायरेक्ट CDF लिखता हूँ। CDF हो जाएगा, जैसे इसका 0.1 आ जाएगा, सारे 0.1 आएंगे PDF, और क्यूमुलेटिव इसको ऐड ऑन करके तो ये 0.1 + 0.1 0.2 हो जाएगा। नीचे फिर 0.2 + 0.1 0.3 हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे 0.1 है, तो ये अबव प्लस 0.1 आ जाएगा। ये ऐसे जाते रहेगा, और जो लास्ट है वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल CDF होने वाला है इसका। तो ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जैसे कि ये है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड करेंगे। हाँ, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। ओके, हाँ, तो सबसे पहले अब हम लोग को क्या देखना है, इन सब का मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब कि नेगेटिव साइन को हटा के इनका जो सुप्रीमम वैल्यू है उनको देखना है। तो इनमें आप अगर गौर करोगे, सुप्रीमम वैल्यू इनका मॉड्यूलस सुप्रीमम वैल्यू, तो आपका ये मॉड्यूलस सुप्रीमम वैल्यू आ जाएगा। देख सकते हो 0.642, जैसे इसको लिख देता हूँ 0.6 642, ये हमारा आ जाएगा मॉड्यूलस सुप्रीमम वैल्यू। ओके, तो फिर अगर हाँ, और जैसे कि टैबुलेटेड वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन है 0.409, तो हमारा जो ये वैल्यू है वो टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, तो यानी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। और हम नल हाइपोथेसिस माने थे कि गुडनेस ऑफ फिट की ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करेगा, बट आवर वैल्यू इज सिग्निफिकेंट
एंड सो दैट्स वाई वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट आवर जो ये सैम्पल है इट इज़ नॉट गुड फॉर फिटिंग एट द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म नॉर्मल यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं फिट करेगा. सो आई होप सो आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.